तो मैंने उसके टाइप्स पढ़ी थी, 2 टाइप के होते थे वो, एक कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल और एनायनिक। फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोफाइल बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो वहां जाना पसंद करते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी है, उन्हें देना चाहते हैं। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, आप बोल सकते हैं न्यूक्लियस लविंग या प्रोटॉन लविंग, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओवरऑल न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं। देखो टाइप्स ऑफ कितनी तरह के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपके क्लासेस स्टार्ट हो गए 12th के? मैम इट्स स्टार्टिंग डे आफ्टर। ओके ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, अनायनिक एक न्यूट्रल। अनायनिक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अनायनिक आपको पता है नेगेटिव चार्ज कब आता है किसी पे नेगेटिव चार्ज कब आता है? एक्सेस ऑफ जब इलेक्ट्रॉन। हाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो अनायन है आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, इट कैरी नेगेटिव साइन, मतलब ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है वहीं पे अटैक करेगा ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता, बट दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल H2O। ठीक है, ROH अल्कोहल, देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो यही इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, ROR ईथर, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। आप इसे नोट डाउन कर लो। इसके अलावा आपके एक और है पाई बॉन्ड है, जैसे मान लो किसी के बीच में पाई बॉन्ड है, अगर 2 कार्बन पाई बॉन्ड से अटैच है तो पाई बॉन्ड भी एक तरह का डोनेट करते इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैम दे यूज्ड H28। नो आई एम नहीं, आई एम सॉरी, दिस इज ROH। मैंने यहाँ पे लोन पेयर दिखाया था कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये 8 लग रहा होगा, तो ये डोनेट करते हैं। ठीक है, दिस इज लोन पेयर। तो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जिसके पास डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दे आर ऑल आर न्यूक्लियोफाइल, इसका नाम है पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ही डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। एक आता है एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, वो समझ लो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में आपको बहुत जगह मिलेगा। ठीक है, एम्बिडियन क्या होता है, जैसे मान लो NO2 नाइट्रोजन है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकते हैं और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकते हैं। इसके पास क्या है, 2 डोनेटिंग साइट है, मतलब 2 जगह से ही अटैक कर सकते हैं, पर एक टाइम पे वो एक ही जगह से अटैक करेगा, चाहे वो नाइट्रोजन से करेगा या फिर मैम ऑक्सीजन। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम पाई बॉन्डेड? देखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, पहले तो आपका एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा आपका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, मैम न्यूट्रल में ऑर्बिट हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर। नहीं ऑर्बिट एक्स्ट्रा नहीं, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे कैन डोनेट, लोन पेयर जिसे कहते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उसे हम लोन पेयर कहते हैं, जो वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन मैम वो कहाँ से आ रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ही का देख लो ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 2p4। तो आप ये ऑक्सीजन को p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, पर 4 है तो ये 2 हाइड्रोजन से जोड़ के 6 पूरा कर दिया। मैं तुम्हें समझाती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, स्पेस नहीं है, देखो यहाँ पे, देखो मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख दो k एलिमेंट लिखो, 2 और 6, हटाओ इससे मत देखो। अब बताना इसमें आउटर शेल कौन है, आपका बीच में न्यूक्लियस होता है, एक फर्स्ट सेल है या सेकंड सेल है। ठीक है, तो अब बताना यहाँ पे आउटर शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन, ये आपका इनर शेल है फर्स्ट, ये आपका सेकंड ये आपका क्या है, आउटर शेल है ना, आउटर शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं 2 भी तो आउटर शेल है ना आपका। यस मैम देखो 6। आपको ठीक है, आपको पता है पी में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। बाकी आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे दिख रहे हो नॉन बॉन्डेड वैलेंस शेल में, यही आपका लोन पेयर है जो डोनेट करता है। समझ मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे ये आप बताओ यहाँ पे ऑक्सीजन में आपका वैलेंस सेल कौन सा, 2s और 2p है,
2s और 2p आपका वैलेंस शेल है? यस मैम। ठीक है, तो अब आपको पता है p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आप बता सकते हो? मैं बना रही हूँ। 2s आपका 2s में एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका 2p है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लिया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। बट ये आपका क्या है, ये तो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ ना। 2s के जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो बॉन्ड में इन्वॉल्व हुए? नहीं ना, नो इन्वॉल्व मैम, हुए, नो सिर्फ मैम। 2p हुआ। तो यही आपका जो मैंने यहाँ बनाया है ना लोन पे, ये आपका 2s के इलेक्ट्रॉन है जो नॉन बॉन्डेड इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसे हम लोन पेयर कहते हैं। और यही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशन को। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसका कोई यूज नहीं है, इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, किसी को जरूरत पड़ेगी तो ये दे सकता है। ओके तो मैम। ठीक है, तो आपका वही था न्यूट्रल में वो सारे थे। उसके बाद मैंने पाई बॉन्डेड क्या होता है, पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल। देखो, अब कार्बन कार्बन, अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, पाई जो बॉन्ड है, जैसे मान लो आपके कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर 2 है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर वो 3 है तो एक सिग्मा 2 पाई होगा। तो आपका जो पाई है ना, वो पाई आपको रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दे सकता है। इसके पास भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए पाई बॉन्डेड न्यूक्लियोफाइल हुआ। जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। ठीक है, मैम अब कैन यू देखो एक्सप्लेन इट अगेन? जो मैं ये कह रही हूँ, जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसमें भी पाई बॉन्ड पाया जा रहा है, इसके बाद उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चाहे तो अपना ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकता है। क्योंकि हमें किसी, मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब ये चाहे तो अपना ये बॉन्ड तोड़ देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आए H2, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब इस यहाँ पे बॉन्ड टूटा, जिसपे मान लो इसने इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया तोड़ के, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव। अभी हम ये चीज में तुम्हें इतना डिस्कस नहीं कर रहे पॉजिटिव नेगेटिव, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना तुम समझो कि किसी भी बॉन्ड में अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है या पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को भी। बस ये समझो। अभी अभी हम समझाएंगे कैसे देता है, आगे पढ़ेंगे। दूसरा देखो, न्यूट्रल में ही आता है NO2। NO2 न्यूट्रल है। देखो, अब जो हम जो मैम एक टॉपिक, सेकंड मैम, दे कैन गिव द पाई वाला बॉन्ड। हाँ पाई वाला बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटेगा, पाई वाला बॉन्ड देगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स देगा। एंड मैम ट्रिपल बॉन्ड में दोगे वन ऑफ द पाई बॉन्ड्स या बोथ? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो जब जरूरत है एक की एक भी दे सकते हैं, दो भी। रिएजेंट पे डिपेंड करता है कौन सा रिएजेंट पे अटैक कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है उसको कितना देना है। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारे चॉकलेट है और आपके पास 10 चॉकलेट है और आपके पास मतलब कि जो आपके यहाँ कोई भी आया उसे देने के लिए एक ही इंसान है, तो आप इसको कितना दोगे? 2 दोगे। हाँ ना, डिपेंड करता है सिचुएशन पे आपको कितना देना है, उसको कितनी की जरूरत है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो अब देखो, मैं तुम्हें बस एक टर्म समझा रही हूँ, एम्बिडियन क्या होता है, AMBIDENT, एम्बिडियन क्या होता है। देखो, ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, पर इसमें ना 2 डोनेटिंग सेंटर होता है। इसके नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। तो ये नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, पर एक टाइम पे एक ही चीज से करेगा, नाइट्रोजन से करेगा या ऑक्सीजन से करेगा। उसी को एम्बिडियन लिगेंड कहते हैं। एम्बिडियन कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 डोनेटिंग साइट है, मतलब 2 जगह से वो क्या कर सकते हैं, डोनेट। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकते हैं और ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकते हैं। मैम नॉर्मली व्हेन वी राइट H2O तब तो वी डू नॉट शो द लोन पेयर, सो इज इट करेक्ट? हाँ, ये डिपेंड करता है। जब आप कभी रिएक्शन दिखाओ, जब किसी चीज का किसी पे अटैक कराओ, तब आप वहां पे लोन पेयर शो दिखा सकते हो। अगर जरूरी नहीं कि आप लोन, जब आपको लोन पेयर की जरूरत हो तब आप शो करो, अदरवाइज शो करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। अब आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड मतलब बॉन्ड, और फ्यूजन मतलब टूटना। अब कैसे कैसे आपका बॉन्ड टूटता है ये सब हम देखेंगे। तो मैम अभी हम न्यूक्लियोफाइल मैम 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स का होता है, मतलब एक अनायनिक होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है, बस के बस लोन पेयर होता है, तीसरा पाई बॉन्ड है, जिसमें पाई बॉन्ड रहेगा वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और तीसरा एम्बिडियन। एम्बिडियन देखिए, एक ही मॉलिक्यूल में 2 डोनेटिंग साइट होता है, दोनों साइड से वो अपना डोनेशन कर सकते हैं।
तो पहले हमने डिस्कस किया सबस्ट्रेट के बारे में, फिर रिएजेंट के बारे में किया। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट हमारा है कि बॉन्ड फ्यूजन। अब कैसे सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट में कैसे रिएक्शन होता है वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका देखो बॉन्ड फ्यूजन पढ़ रहे, बॉन्ड मीन्स बॉन्ड और फ्यूजन मतलब टूटना, कैसे बॉन्ड टूटेगा। देखो आपको फॉर अभी मैं तुम्हें बॉन्ड फ्यूजन दो तरह का समझो पहले। बॉन्ड फ्यूजन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है होमोलिटिक। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। लिटिक मतलब टूटना। और एक होता है हेट्रोलिटिक, ठीक है। अब देखो होमोलिटिक क्या होता है मैं आपको समझा रही हूँ। देखो मान लो दो इंसान है, ए और बी, ठीक है। अब तुमने क्या किया कि तुमने मान लो कुछ गेम खेल रहे थे, तुमने अपना कुछ मान लो एक सामान ला के दिया, मतलब कुछ भी एक पेन ला के दिया, मतलब कोई गेम खेल रहा है, इसने भी अपना एक पेन ला के दिया, ठीक है। और दोनों है ना इक्वली अपना अपना दे रहे हैं। और जो ए है और बी है वो दोनों का जो ताकत है, ताकत कहो या फिर स्टेमिना है, दोनों का बराबर है, ठीक है। तो अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा मतलब कि इसने एक पेन दिया तो इसने अपने एक पेन ले लिया, इसने एक पेन लिया तो अपने एक पेन ले लिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड तो होमो में सेम, सब में बराबर इक्विवेलेंट बढ़ गया, तो उसे कहते हैं होमोलिटिक, ठीक है। अभी समझो ये आपका ए है और ये बी है। विभूति अभी आ रही है, एक सेकेंड। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। और इसने भी अपना एक पेन लाके यहाँ दिया, इसने भी अपना एक पेन लाके दिया, दोनों अपने अपना पेन लाके दिए, ठीक है। अब मान लो आपका बी जो है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो वो क्या करेगा, इससे दोनों पेन छीन लेगा। ए के पास कुछ भी नहीं बचेगा, बी के पास दो पेन चला गया, ठीक है। इस टाइप की क्लीवेज को कहते हैं हेट्रोलिटिक। बस नॉर्मल एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ होमोलिटिक, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। होमोलिटिक में क्या होता है, जो दो लोग आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दोनों में इक्वली स्टेमिना होता है, अगर दोनों में लड़ाई हुई तो अपने अपने हिस्सा लेके भाग जाएंगे। और जो हेट्रोलिटिक होते हैं उसमें एक ताकतवर होता है कि उसने उसका भी हिस्सा अपने पास छीन लिया, तो वो हेट्रोलिटिक होता है, ठीक है। वी विल डिस्कस, अभी हम समझाएंगे, बस नॉर्मल चीजें समझा रही थी मैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है। अब देखो मैं होमोलिटिक अब अच्छे से समझा रही हूँ। मैम हेट्रोलिटिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह नहीं होता? हाँ हाँ यू आर राइट। हेट्रोलिटिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है, जो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो अपना हिस्सा लेके भागेगा, समझी। हम इसलिए मैं तुम्हें यस नॉर्मली घर की लैंग्वेज में समझा रही थी, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम होमोलिटिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो होमोलिटिक में क्या होता है, जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन के एग्जांपल से समझा रही हूँ। H2 के बीच में बॉन्ड बना है। H2 के बीच में बॉन्ड बना मान लो। पहले मैं होमोलिटिक डिस्कस कर रही हूँ। कल क्लास लेना है ना इशिका एंड विभूति? मैम टुमारो? यस। लेना है। मैम आई एम नॉट श्योर। एंड व्हाट अबाउट विभूति, कल ऑफ कर दिया जाए या फिर क्लास लेना है, बता दो मुझे। नहीं लेना है, कल संडे छुट्टी चाहिए। ओके ओके ठीक है चलो। निशिका आपको भी नहीं, हॉलीडे चाहिए कल? मे बी हाँ। ठीक है तो मुझे ठीक है, तुम जैसा होगा इन्फॉर्म कर देना सर को, वो मुझे बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होमोलिटिक क्या होता है, जैसे मान लो मैंने H2 की बात की, ठीक है। अब देखना हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, किस पता है ना सबको। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s1 होगा। आपको पता है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, आपके पास दो हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब बताना एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनेगा, क्या होगा? शेयरिंग से आपका बॉन्ड बनेगा। तो ये इससे शेयर करेगा ऐसे और ये अपना शेयर करेगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनेंगे। अब पता ना, अब यहाँ पे दोनों सेम मॉलिक्यूल है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होंगी, मतलब दोनों की ताकत सेम होगा, स्टैमिना सेम होगा। जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, लड़ाई होगा तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लेके चला जाएगा, ठीक है। बस एक सेकेंड होल्ड करना।
तो देखो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो अब वो अपना हिस्सा लेके जाएगा, ये अपना हिस्सा लेके जाएगा। मान लो आपस में लड़ाई हो गई, मतलब यहाँ पे बॉन्ड जो क्लीव करा रहे, तो जब तो यहाँ पे ना कोई चार्ज आएगा ना यहाँ पे कोई, दोनों पे एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल, इसे हम रेडिकल कहते हैं। जब अपना अपना हिस्सा लेके चला जाता है तो उसे हम कहते हैं ये बना आपका फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं इसे हम? फ्री रेडिकल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और इसको हम कहते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। और जनरली पता है ये होमोलिटिक फ्यूजन किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में। लाइट को एच न्यू लिखते हैं, या सनलाइट के प्रेजेंस में, इनके प्रेजेंस में होता है। तो होमोलिटिक में किसी को दिक्कत है तो पूछो। जब भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो वहां पे आपको फ्री रेडिकल बनेगा। तो मैम these are weak bonds. नहीं, these आर नॉट वीक बॉन्ड्स। यहाँ पे दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब कोई मतलब स्ट्रांग होंगे तो दोनों बराबर के स्ट्रांग होंगे। जितना हाइड्रोजन के पास स्टेमिना होगा उतना उस हाइड्रोजन के पास भी स्टेमिना होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा ज्यादा है, तो लड़ाई होगी तो अब अपना अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे। तो वीक बॉन्ड नहीं, दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो या स्टेमिना बोलो सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, तो वो अपना Homolytic अपना। is for gases because they are same. नो, इट्स नॉट अबाउट द गैसेस। किसी Cl2 के बीच में भी हो सकता है। ये आपका होमोलिटिक फिजन जो होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है। अगर जहां भी आपको एच म्यू लिखा हुआ मिल जाए, दिस वन एरो पे सनलाइट, तो समझ जाना वहां पे होमोलिटिक फिजन होगा। ठीक है। और यहाँ पे दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो सकता है या फिर सेम हो सकता है। ठीक है। और जनरली ये जो फेवर्ड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, इन सब के प्रेजेंस में ये होगा। हम आगे बढ़े। आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिख लो कि कब शो करता है। ठीक है, बस आप हेडिंग देना, होमोलिटिक तो दे चुकी हो। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा दे रही, ए और बी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लाइट लगा दिया एच म्यू, तो ये कैसे टूटेगा? ए रेडिकल और बी रेडिकल। ठीक है, तो इसे हम, ये सबस्ट्रेट हुआ आपका, ये आपका फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक होमोलिटिक फिजन लिख लो। तो पहला पॉइंट लिखो कि होमोलिटिक फिजन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे होगा? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सिमेट्रिकल मतलब होता है कि सब अपना अपना बराबर जो हिस्सा लिए थे वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी के पास ज्यादा जाए किसी के पास कम जाए, ऐसा नहीं होगा। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सेकेंड आपका होगा रिजल्ट इन द, क्या बनेगा? बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या बनेगा आपका? फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका होगा यूजुअली टेक्स प्लेस between two atoms, usually takes place between two atoms having no difference or small difference in इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में EN लिख रही हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। एंड आपका जो फोर्थ पॉइंट होगा फेवर्ड इन द presence of heat, electricity, light, और कहीं भी पेरोक्साइड भी लिख देगा तब भी आपका होगा, उसके प्रेजेंस में होगा। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर हम हेड टू लेट डिस्कस करेंगे।
ये हो गया। अब हेटेरोलिटिक स्टार्ट करें। होमोलिटिक में किसी को कोई डाउट? अब मैं हेटेरोलिटिक स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मल एग्जांपल से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मान लो HCl, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना। अब बताना हाइड्रोजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगर यहाँ पे मैं मान लो हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, जब हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन या हाइड्रोजन में? क्लोरीन। क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो अब इसके पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो तो इस पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। और क्लोरीन ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो आपका यही होता है। मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन में मैंने क्लोरीन ऐड किया, ठीक है। अगर ये बॉन्ड टूटा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं कार्बोकटायन। क्या कहते हैं? कार्बोकटायन। अगर मान लो कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ, अगर तब कार्बन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तब कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम कहते हैं कार्बो अनायन। क्या कहते हैं, कार्बो अनायन। ठीक है। तो हेटेरोलिटिक फ्यूजन में क्या बनता है आपका, कार्बो अनायन बनेगा, कार्बो अनायन बनेगा। और इसमें जो हेटेरो मींस होता है कि सेम सेम क्लीवेज नहीं होता, को जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दे रही हूँ पहले, हेटेरोलिटिक पढ़ा रही हूँ मैं। तो अब मान लो ए और बी है, ठीक है। मान लो ए जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैं लिख दे EN O 20 है। तो क्या होगा जब क्लीवेज होगा, तो ए क्या करेगा, ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। या हो सकता है आपका नेक्स्ट सेकंड केस में कि जो ए है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो हो सकता है कि ए पे पॉजिटिव चार्ज आए और बी पे नेगेटिव। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो आप लिख लो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटेरोलिटिक फ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या मैं लिखवा रही हूँ। मैम लास्ट स्लाइड। ओके ओके। मैंने ये बताया कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है। तो अगर ए जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ए के पास। तो ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पे पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो आपका जो बी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो देन आपका ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी पे नेगेटिव। इसमें कार्बोकटायन या कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है। हो गया, आगे बढ़िए। आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटेरोलिटिक फ्यूजन। हेटेरोलिटिक फ्यूजन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला, यहाँ पे जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड। दूसरा, जब बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, आयंस बनेगा, कैटायन और अनायन बनेगा। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयंस। थर्ड लिखना, यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन
atoms differing in their electronegativity. Favored by presence of polar solvent. Now what is polar solvent? देखो मान लो आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको मान लो आयोडीन लगा हुआ है। तो ये बॉन्ड अपने आप तो नहीं टूटेगा ना कोई चीज चाहिए ना कि इसको बॉन्ड तोड़ने पे मजबूर करे। अब ये बॉन्ड तो अपने आप कार्बन आयोडीन का नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे पोलर मतलब पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसके पास H+ हो, जिसके पास क्या हो, H+, जैसे वाटर। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट के पास H+ है। तो अब क्या करेगा, आपको पता है कि आयोडीन क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, तो आयोडीन को हाइड्रोजन अपने पास बुलाएगा कि आ जाओ मेरे से, तुम इससे बॉन्ड ना बना के तुम मेरे साथ बनाओ, इसको बुलाएगा अपने पास खींच के। तो अब ये आयोडीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाने लगेगा। तो जाएगा तो क्या होगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, आयोडीन निकल गया। तो कोई ना अपने आप कोई बॉन्ड अपने आप ब्रेक नहीं करता, उसको चाहिए कोई ना कोई से इनिशिएट करने में हेल्प करे। और जनरली जो हेट्रोलिटिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिसके पास H+ हो, हाइड्रोजन हो, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। तो आपका ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। Ma'am, how did iodine get negative? क्योंकि कार्बन और आयोडीन में जब आप एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। जो अभी हेलोजन फैमिली होते हैं ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप। Yes, ma'am. Ma'am, why did H2O take it when it does not have space? Why did H2? Ma'am, how did H2O take in the iodine? Because H2O does not have any more space. देखो मैं बता रही हूँ, अब H2O ऐसा बॉन्ड होता है, ठीक है, आप बताना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बीच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। Oxygen. तो ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन लेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H+। इसी को हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। पोलर सॉल्वेंट उसी को कहते हैं जो टूट के क्या दे, H+ दे। अब H+ का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये किसके पास जाएगा, आयोडीन के पास जाएगा, चलो तुम मेरे साथ बॉन्ड बना लो, कार्बन को छोड़ दो। तो आयोडीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लाके इसके साथ बॉन्ड बना के Hi बना देगा, और वहां पे कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। आया समझ में। Ma'am, no, can you please explain it again? ओके, इतना आप नोट डाउन कर लो, फोर्थ चारों पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार फिर से। देखो क्या होगा, जैसे मान लो कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका H2O है, प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि प्रोटिक सॉल्वेंट उससे कहते हैं, या पोलर सॉल्वेंट उससे कहते हैं जो H+ दे, जो क्या दे, टूटने पे H+ दे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की कंपेयर में, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो H पे प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या करेगा, अब ये बॉन्ड अपने आप तो नहीं टूट सकता, इसको कोई ना कोई चाहिए कि इनिशिएट करे, तो ये जाएगा आयोडीन के पास और बोलेगा कि आप क्या करो, कार्बन बॉन्ड तोड़ के मुझसे बॉन्ड बना लो, ठीक है। तो आयोडीन क्या करेगा कि ये बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन आयोडीन से लेके भाग आएगा और वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। जब बनाएगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि आयोडीन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे Hi बॉन्ड बन गया। अब क्या दिक्कत है, शिखा बताओ।
I understood, ma'am. क्या दिक्कत लग रहा है इशिका, आप समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके अब हमारा तो टॉपिक था रिएजेंट का, सबस्ट्रेट का, वो ओवर हो गया है। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो आपका होमोलिटिक फिजन था, सबस्ट्रेट था, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक, उसमें हमें 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट, उसमें हमें 4 इफेक्ट पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। तो जो पहला इफेक्ट है वो हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। नाम सुना है? इशिका आपने नाम सुना है इसका? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। No, ma'am. नेक्स्ट इज ओके, ये ऑर्गेनिक चैप्टर सेकंड बुक में है, ठीक है। इसको ये सब जानना जरूरी है, अदरवाइज आपको 12th में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक बेस्ड है ना, इस सब इफेक्ट पे ही है। रेजोनेंस पढ़ेंगे और फोर्थ वन हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। Ma'am, we didn't do this in organic. यस, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। और इसका अब जब 12th की ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना आप, अल्कोहल, फिनॉल, तो इसमें आपका यूज आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का तो हर No, जगह ma'am. I यूज है, was लेकिन asking. We did not do it in organic with you. प्लीज मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मैम मैं पूछ रही हूँ कि आपने नहीं करवाया ऑर्गेनिक में? तो मैं तो करवा रही हूँ, ऑर्गेनिक का ही तो पार्ट है ये, मैं वो तो करवा ही रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि इसका यूज है 12th में। मतलब आपको 12th में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस का बहुत यूज है, और ये ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। तो पहले मैंने आपको बेसिक समझाया कि ऑर्गेनिक में कैसे कैसे बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक, ऑर्गेनिक में कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, रिएजेंट, सबस्ट्रेट, और फिर उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक में ये सब चीजें का यूज है, तो मैं वो डिस्कस कर, हमारा ऑर्गेनिक का ही पार्ट है ये, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब देखो हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे, ये चारों का नाम लिख लो कि कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। बढ़े आगे? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। सुनो क्या होता है, अब बताना इशिका, बस आप जो मैंने पढ़ाया ना हेटेरोलिटिक, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन लगाया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, चलो क्लोरीन। अब बताना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन और क्लोरीन मैम में? क्लोरीन। विभूति, ठीक है। तो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है। जब खींचेगा तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अब पूरी तरह से अभी नहीं खींचा, अभी थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा है, तो कार्बन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आया? तो इंडक्टिव इफेक्ट में यही होता है कि जो भी बॉन्ड होता है उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जब पार्शियली खींचेगा तो आपका जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरा नहीं पार्शियली आएगा। तो आप एक तरह का पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन समझती हो, जो पोल का डेवलप होना, नेगेटिव और पॉजिटिव का डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो यहाँ पे आपका पोलराइजेशन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे मान लो ये कार्बन है, इससे एक और कार्बन, इससे एक और क्लोरीन अटैक है। अब ये क्लोरीन कार्बन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया। अब क्या होगा, ये कार्बन क्या करेगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन, ये अपने आप ही अराइज हो जाते हैं इफेक्ट, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बहुत हल्का आएगा, एकदम ना के बराबर, बहुत कम आएगा, ठीक है। तो यही आपका जो पोल्स का डेवलप हो रहा है, किधर हो रहा है, जो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उसकी तरफ हो रहा है, इसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मैम लास्ट टाइम can you please repeat again? देखो इसमें क्या होता है ना, मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर एक सेकंड रुको।
इसमें क्या होता है ना कि बॉन्ड कंप्लीटली टूटता नहीं है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पूरी तरह से पार्शियल ही खींचता है, ठीक है। जो पार्शियल खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो खींचो मतलब जहां से वो खींच रहे हैं उसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल। तो अब ये क्या करते हैं, ये कार्बन जो है जनरली कार्बन में ही अराइज होता है जब कार्बन में कोई ग्रुप लगा हो। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से, जनरली कार्बन कार्बन में नहीं होता, पर इसकी वजह से, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये कार्बन से खींचा, तो ये इस कार्बन से थोड़ा सा खींचेगा, तो इसमें बहुत, मैंने डबल क्यों लगाया, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जो यहाँ पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसकी वजह से जो पोल बन रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव को, इसी को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो मैम पोलराइजेशन समझ आया? इंडक्टिव इफेक्ट होता है? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जनरली कार्बन चेन में होता है, जब कार्बन में तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो। हम आगे पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस आई, एक माइनस आई। वो डिस्कस करेंगे वो कब प्लस आई कब होगा, माइनस आई कब होगा, ठीक है। तो मैं हल्का सा बता दे रही हूँ, जितने में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बन से अटैच है तो वो माइनस आई देते हैं। और जितने भी लेस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास लोन पेयर है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, बस अभी समझो कि जो आपका पोल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आया समझ में? ऋषिका, लिखवाऊं मैं अब स्टेटमेंट? अभी आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब कि क्लोरीन जब तक लगा रहेगा, आपका परमानेंटली लगा हुआ, तो वो इफेक्ट अराइज होता रहेगा। तो मैं उसको लिखवा रही हूँ, ठीक है। मैम लेकिन ये परमानेंट कैसे को, बिकॉज 1.2 तो क्लोरीन विल, इट विल पुल द थिंग हाँ, जब आप टुवर्ड्स क्लोरीन द टूट जाएगा तो, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ ठीक है, टूट जाएगा, तब भी तो कार्बन पे अगर क्लोरीन अगर चला जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, तब भी तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, कि वो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा? नहीं हटेगा ना। तो वो परमानेंट होता है एक तरह का, समझो आप। तब मैम इट विल इट बी पार्शियल पॉजिटिव और फुल पॉजिटिव? एंड देन इट इज फुल पॉजिटिव ना, जो इलेक्ट्रॉन पूरा लेके चला गया, तो मतलब पोल्स डेवलप होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चार्जेस होने चाहिए। तो लिख ओके लो ये मैम। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो, परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, को मैंने EN से लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बॉन्डेड एटम्स होगा, बॉन्डेड एटम्स। हम किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव देंगे, जो उसमें बॉन्डेड है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड एटम्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेवलपिंग, क्या डेवलप होगा आपका, पार्शियल बट अपोजिट चार्ज। पार्शियल मतलब थोड़ा सा ही चार्ज होगा, बट अपोजिट, अगर एक पे नेगेटिव आ रहा है तो दूसरे पे क्या आएगा, बट अपोजिट। ओके। तो एग्जाम्पल में अगर आप देख लो, ए और बी है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है ए से, देन तो ए पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर मान लो आपका ए और बी है, और ए की, सॉरी यहाँ पे मैंने बी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव बी की ज्यादा है तो ए पे पॉजिटिव आएगा, बी पे नेगेटिव आएगा। अगर ए की ज्यादा है बी से, देन इस पे आएगा आपका नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, डिपेंड्स करता है नेगेटिविटी पे। यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़े अब। विभूति आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, आगे आगे बढ़े अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आगे बढ़ती हेडिंग तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके नेक्स्ट, तो आप लोग कल क्लास, क्योंकि मैंने क्लास 2 मिस किया था ना, तो आपको कल लेना होगा। अगर पॉसिबल हो तो आप कल क्लास ले लो, बाकी आप सर से बात कर लेना, ठीक है? जैसा को मुझे बता देना। तो यहीं तक मैं छोड़ दूं? ठीक है श्रीका। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम नेक्स्ट क्लास में मुझे इस तीनों इफेक्ट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोमेरिक, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, ठीक है? देन वी विल स्टार्ट द हाइड्रोकार्बन्स। तो आप बता देना क्लासेस